वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द व्यू ऑफ सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान देना है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ध्यान में आएगा ये। हम लोग क्या बात करने वाले इसमें, अगर कोई भी बॉडी जो होता है, इफ अ बॉडी is started from rest, if a body is started from rest, then its initial velocity is 0. Its initial velocity u equal to 0. अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज लागू होता है, कोई बॉडी जो है वो अगर किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप्ड किया जाता है, ठीक है, तब भी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है? एंड इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द height, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है या उसको हम लोग हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, यू उस समय हम लोग 0 लेंगे। अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें बोला होगा बॉडी इज स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, तो स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट दैट मीन्स यू इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोले इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट देन एट दैट टाइम्स यू इक्वल टू 0, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। चलो सेकेंड पॉइंट्स की बात करते हैं। इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, if a body comes to rest, then if a body comes to rest or after projecting upward or after projecting upward attain a certain height, then final velocity of body will be 0. ठीक है, यानी इस टाइम भी जो होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी इसका जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन इस केस में भी एक्सेलरेशन होगा, है ना, बट हैज एन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आपने बोला कि अगर किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाता है, मूव करते रहता है, रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में आ गया दैट मीन्स उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। या फिर किसी बॉडी को हम लोग अपवर्ड प्रोजेक्ट किए और वो सर्टेन हाइट पे पहुंच गया, तो उस हाइट पे उस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कब 0 होगा, तो जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा।
if a body moves with uniform velocity, if a body moves with uniform speed or velocity, then acceleration a इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स व्यू। ओके, एक बार फिर हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। इसमें आपने क्या बताया कि अगर किसी, इसका फर्स्ट पॉइंट है, अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, कोई बॉडी रेस्ट में है उसके बाद स्टार्ट होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर गिवन हो तो वहां उस न्यूमेरिकल्स में आप u इक्वल टू 0 करोगे, या फिर अगर उसमें क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हो तो वो उस टाइम वहां पे u 0 टेकअप होता है। ठीक है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। दूसरा केस आपने भी देखा कि अगर किसी भी बॉडी को हम लोग अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं और वो सर्टेन हाइट अटेंड कर लेता है तो उस हाइट पे उस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी बॉडी जो है वो मूविंग करते रहता है और रेस्ट में आ जाता है, कम्स टू रेस्ट हो जाता है, तो उस समय भी उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन फिर भी बॉडी के पास जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा, बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन लास्ट जो केस है उसमें आपने बताया कि अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस समय उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो आपको इस कंडीशंस के हिसाब से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ।